रही है और ये प्रयास मेरा रहा है कि हर उस परंपरा को आगे लेकर जाने का काम मैं, मेरी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता करे, जिसकी नींव मेरे पिता के द्वारा, मेरे नेता के द्वारा रखी गई। मैं ये मानता हूँ, खैर शुरू से ही हम लोग इस बात को लेकर स्पष्ट थे। संख्या बल में कहीं हम लोगों को किसी तरीके की कोई शंका थी नहीं। परिणामों में भी वो देखेगा कि 5 के 5 एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो आगामी राज्यसभा में सांसद के रूप में पांचों के पांचों एनडीए के सांसद जीत के जाते। देखिए सीएम साहब, आज इफ्तार की दावत पार्टी की तरफ से, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बिहार प्रदेश की इकाई की तरफ से आज हमारे प्रदेश कार्यालय में इफ्तार की दावत दी गई थी। ये परंपरा मेरे दी आ रही है और ये प्रयास मेरा रहा है कि हर उस परंपरा को आगे लेकर जाने का काम मैं, मेरी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता करे, जिसकी नींव मेरे पिता के द्वारा, मेरे नेता के द्वारा रखी गई थी। आज उसी क्रम में दावत इफ्तार में मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी भी यहाँ पर आए। उन्होंने भी आकर, और मैं मानता हूँ कि ये उन त्योहारों में से है जो भाईचारे, एकता को और ज़्यादा मजबूती देने की सोच रखता है। ऐसे में मुख्यमंत्री जी का यहाँ आना मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाना है, उसके लिए उनका धन्यवाद। और तमाम और गठबंधन के तमाम साथी जो यहाँ पर आए हैं और आने वाले हैं, उन सब का भी इफ्तार है। मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से अमन, शांति, चैन बरकरार रहे। दुनिया में जिस तरीके से आज की तारीख में एक माहौल बना हुआ है, रमज़ान के इस पाक महीने में जिस तरीके से खाड़ी के देशों में तनाव की परिस्थिति है, बस ये कामना, ये दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द अमन शांति वहाँ पे भी कायम हो। ये बताइए, जो विपक्ष आज तक दूसरे दलों में फूट की सोच रखता था, आज कहीं ना कहीं उन्हीं के यहाँ ये फूट देखने को मिली। ताज्जुब की राजद के विधायक गायब। जब राजद अपने ही विधायकों को एक नहीं रख पा रहा है तो किस तरीके से ये लोग राज्यसभा में जीत का दावा ये लोग कर रहे थे। कांग्रेस के आधे विधायक उसमें गायब थे। मैं ये मानता हूँ, और खैर शुरू से ही हम लोग इस बात को लेकर स्पष्ट थे। संख्या बल में कहीं हम लोगों को किसी तरीके की कोई शंका थी नहीं। परिणामों में भी वो देखेगा कि 5 के 5 एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो आगामी राज्यसभा में सांसद के रूप में पांचों के पांचों एनडीए के सांसद जीत के जाने वाले हैं। एक लंबे समय के बाद एक बार फिर मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी केंद्र की राजनीति की ओर अपना रुख कर रहे हैं। इससे पूर्व जब वो केंद्र में बड़े बड़े पदों पर थे, जिम्मेदारियां अलग अलग विभाग की निभा रहे थे, रेल विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी उन्होंने निभाने का काम किया। आज जब एक बार फिर से वो केंद्र की ओर रुख कर रहे हैं, मैं ये मानता हूँ, जहाँ मैं अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, अपनी पार्टी की तरफ से देता हूँ, पर मैं मानता हूँ कि उनके अनुभव का लाभ निरंतरता में बिहार और बिहारियों को मिलता रहेगा। नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा भी जल्द कर दी जाएगी, लगभग चीज़ें तय ही हैं, वो भी हो जाएगी। पर मैं मानता हूँ कि नई सरकार को भी मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव का लाभ मिलता रहेगा। चिराग जी, कैसे देखते हैं जो 2 दशक नीतीश कुमार ने बताया, आपको क्या दिया, कैसे देखते हैं नीतीश कुमार का लंबा सफर? देखिए, लंबा सफर और खूबसूरत सफर। मैं मानता हूं जिस तरीके से, जिन परिस्थितियों से मुख्यमंत्री जी बिहार को निकाल कर लेकर आए हैं, 2 दशक में जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में डेवलप किया है, ऐसे में ये उनकी ही उपलब्धि है जिनके नेतृत्व में ये चीज़ें धरातल पर हम लोग को देखने को मिली। आज से पहले बिहार में 90 का वो दशक भी याद है जब कनेक्टिविटी नहीं होती थी। वो दौर भी याद है जब शाम को 6 बजे के बाद कोई घर से नहीं निकल सकता था, बिजली की व्यवस्था नहीं थी। तमाम इन परिस्थितियों में सुधार लाने का काम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही हुआ है। अब उनके इस कार्य को आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी हम सब के ऊपर है। उनके अनुभव से, उनके मार्गदर्शन